राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 7। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। मंगला गौरी जी के व्रत का वर्णन और व्रत की कथा। तब भगवान जी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें आयुत्तम भौम व्रत और का वर्णन भी करूंगा, मंगला गौरी के व्रत का भी वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक ये व्रत करना चाहिए, जिसका नाम मंगला गौरी व्रत है और ये पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल के पहले मंगलवार को ये व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभे से सुशोभित एक पुष्प का मंडल बना लें और उसे अनेक प्रकारों से फलों को रेशमी वस्त्रों से सजा दें। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी हुई प्रतिमा को स्थापित कर दें। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावल अथवा 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी का पूजन करें और 16 बातियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही अथवा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक उनको अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील या एक लोढ़ा स्थापित कर देना चाहिए, जिसे हम लोग घर में मसाला पीसते हैं सिलबट्टा, लोढ़ा सिलबट्टा कहते हैं, तो वही उनके पास स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इसी प्रकार से करने के पश्चात उनका उद्यापन करना चाहिए और माता को वायना देकर उनको प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप वो भी सुन लीजिए कि माता को वायना कैसे दिया जाता है। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके आधे से आधे भी प्रमाण की अपनी यथाशक्ति के अनुसार मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने हुए तुंडल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचों के ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 5 से चांदी से निर्मित 5 तोले पास में चांदी से निर्मित सिल और लोढ़ा भी रख देना चाहिए। चांदी का सिल लोढ़ा भी बनवा देना चाहिए और माता को वायना प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात 16 सुहागिनों को यतन पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्रवर, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि की संपदा विद्यमान रहती है। श्रावण मास में सनत कुमार बोलते हैं कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और इसको किससे करने से क्या फल प्राप्त होता है कि हे शंभु, हे नाथ, आप मुझे इस प्रकार से बताइए कि इस व्रत को किसने प्रथम बार किया था और इसके प्रति निष्ठा क्या होती है। कृपया करके मुझे सब कुछ बताइए। तब बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ करता था और पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी चीज उस राजा के पास सब कुछ था। वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ करता था। जब ध्यान पूर्वक करता, देवी की आराधना करता, उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उसे ये वचन बोलती है कि हे सुव्रत, वर मांगो। तब श्रुति कीर्ति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर सा एक पुत्र दीजिए। देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, किंतु मुझे कोई संतान नहीं है। उसका ये वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी माँ भगवती ने कहा कि राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है, फिर भी कृपया वश में तुम्हारा
अवश्य ही दूंगी, तुम्हें ये वर दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ काल तक जीवित होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठता है और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श कर उसे गुणवान और शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति की संपन्न राजा से कहा, देवी ने भक्त से कहा कि हे नरपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या अपनी पत्नी को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान कर दो, जिससे वे शीघ्र ही गर्भ धारण कर लेगी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक से युक्त राजा ने बालक का जातक कर्म और उसका नामकरण संस्कार भी कराया। शिवजी का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा था। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि ये बड़े पुत्र तो बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, और इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगी भला मैं। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, प्रस्थान कर दिया। और प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि ये वैश्य धारण कर और आप मेरे पुत्र को काशी ले जाओ, ये वेश धारण करो और मेरे पुत्र को अपने साथ काशी लेकर जाओ। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की बात को सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ता है। कई दिनों तक चलते चलते आनंद नामक नगर में पहुंच जाता है और वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नामक वाला राजा राज्य करता था। उस राजा के एक स्वर लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक एक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ कर सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। अब उसी समय वे चिरायु और उसका मामा दोनों वहां आ पहुंचते हैं और उन कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगते हैं। अब इसी बीच में विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी ने कुपित होकर राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी को रांडा ये कुवचन कह दिया। तो उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से, उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सुखी, वह यदि अल्प आयु वाला भी होगा तो वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली जाती हैं। अब उसी दिन राजकुमारी का विवाह था और विवाह देश के दंडधर्मा नामक राजा से सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ विवाह निश्चित हो गया था। अब वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न करा देना चाहिए। जहाँ सुकेतु पहुंच जाएगा और फिर उसको हम लेकर साथ चले जाएंगे। तब उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, और जिस समय हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात को सुनकर चिरायु के मामा ने मन ही मन बहुत प्रसन्नता की, क्योंकि इसने उपवन में ही पहले कन्या मंगला गौरी की तो बात सुन ली थी,
फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं, किस कार्य के लिए सिद्धि के मांग रहे हैं, और आपको कौन सा ऐसा कार्य है कि आप इससे कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं। अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न करा दिया। सप्तमी आदि हो जाने पर, सब विवाह संपन्न हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती जी की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ वहीं शयन किया। और उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और वह अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ जाता है। और इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग जाती है। उसने उस महासर्प को वहां देख लिया और भय से व्याकुल होकर कांपने लगती है। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की, पीने के लिए उसे खूब सारा दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प से प्रार्थना और स्तुति करी कि मंगला गौरी की प्रार्थना करने लगी कि मैं तो उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें वैसे आप कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी के उस कमंडलों का मुंह बांध दिया। इसी बीच में उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया। अब पत्नी से बोलता है कि हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। अब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आती है। उसके पश्चात उसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को उसने संपन्न से प्रसन्नता पूर्वक से ग्रहण किया और भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर जाती है। तांबुल खाकर वह पुनः से सो जाता है। उसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगती है और विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल से बाहर की ओर जगमग जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई थी। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया और उसके पश्चात वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि ये मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे सुबह, हे मंगला, तुम ये क्या बोल रही हो? यह तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। तब मंगला गौरी बोलती है कि जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी हुई अंगूठी दी है, उसकी उंगली में इसे डालकर परिचायक निशानी देख लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को ये बताएं। ये तो कोई अन्य है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था और वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लीजिए। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि से जो कुछ किया गया था, उसे भी ये बता दें, तब निश्चय ही ये मेरा पति है। इस प्रकार का वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे और किंतु जब एक भी बात ना मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से खाली हाथ लौट गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया और स्वरूप का कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया और उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ ये देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ।
तब उसे गवाक्ष के भीतर देखकर मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माता पिता से बोलती है कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने हृदय से बुलाकर अपने जमाई को कहा कि सभी परिचायकों को निशानी को देकर मंद मुस्कान वाली कन्या चिरायु को सौंप देते हैं। तब राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया और उसके बाद राजा ने वीरसेन से वस्त्र आभूषण। तभी मंगला गौरी बोलती है कि मेरे पति आ गए हैं। तो उसके पिता हर्षपूर्वक उसके मामा को और अपने जमाई को लेकर के आते हैं। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण सेना घोड़े रथ अन्य बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा कर दिया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर को जा पहुंचता है। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ता है। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्र पूर्वक पूछने लगती है कि हे महामुनि, अब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महत्यम जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बता दिया। हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी के व्रत का वर्णन कर दिया है। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो कोई भी इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। तब सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से शिव जी ने सनत कुमार को ये मंगला गौरी व्रत बताया था और उन्होंने सभी कार्य को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महा आनंद को प्राप्त किया था। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में मंगला गौरी जी के व्रत का कथन अध्याय 7 पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग श्रावण मास में भगवान हरि नारायण की और विष्णु भगवान जी के साथ साथ बाबा महादेव पिताजी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण या फिर मंगला गौरी के व्रत का पूजन या फिर सोमवार के व्रत का पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।